सरकार द्वारा, इलेक्शन कमीशन द्वारा एक मुहिम शुरू करी गई और उस मुहिम का नाम रखा गया SIR। और उस SIR के अंदर लोग परेशान हैं। और परेशान कैसे हुए? 4 तरह के मान्य वोट जो कटने चाहिए उसके ऊपर काम कम हुआ। जैसे नरवाड़ा में 10,163 मरे हुए लोगों के वोट थे, उसमें तो लोगों से सिर्फ आपत्ति लेनी थी कि कोई जिंदा है तो बता दो। उनके प्रोसेस को बाद में छेड़ा गया। 9,910 ऐसे लोग हैं जो नरवाड़ा से, कोई चंडीगढ़ चला गया, कोई गुड़गांव चला गया, कोई जींद चला गया बच्चे पढ़ाने के लिए, बड़े शहरों में चले गए और शिफ्ट हो गए। और 3550 के लगभग वोट ऐसे हैं नरवाड़ा में जो लापता है, जिसका किसी को ना ब्यौरा ना उनकी कोई पहचान। एक और प्रकार के वोट के ऊपर SIR में काम हुआ जो जिंदा भी है, नरवाड़ा में भी है, खुद कागज ले लेके धक्के भी काट रहे हैं उन वोटों। और मैं 2 बार तो स्वयं आपके यहाँ अधिकारियों को फोन कर दिया। प्रवीण है, इसकी खुद की मां का वोट, नाम के शब्द के हिंदी वर्णन में अंग्रेजी वर्णन में अंतर आने से 9 चक्कर इसने कागज ले लेके काटे। और 9 चक्कर बाद जब मैंने 2 बार फोन किया तब जाके इसके कागज जमा हुए। अभी कटेगा नहीं कटेगा इसका बेरा नहीं। बहुत से लोगों के घरों में नई बहुएं आई हैं शादी होके बच्चों की। उन लड़कियों के वोट किस बूथ पे थे पिता माता के, उसका ब्यौरा जमा करा दिया। उसके बाद भी आपत्ति है। मेरे साथ हो लिया सिरसा में, मेरे घर में मेरे को 4 प्रमाण पत्र देने पड़े अपनी वाइफ के। और अभी मुझे नहीं पता कि वो वोट बचेगा नहीं बचेगा। इस SIR प्रक्रिया ने आम जनता में से वोटों को कटाना ना कटाने वाली बात छोड़ो, परेशान करने का काम ज्यादा कर। पप्पू जी बैठे मेरे पीछे, शहर में ऐसे बुरे प्रक्रिया से ये प्रोसेस चल रहा है। अगर इन जैसे चुनाव लड़ने वाले लोग जो पार्षद का चुनाव लड़ते हैं, अगर खुद अपने चुनाव को देखते हुए SIR में काम ना करे तो नरवाड़ा में 25,000 नहीं 50,000 वोट कट जाए। और मैं सबको कहना चाहूंगा, शहर का हो गांव का हो, आज वोट आपका है। अगर इस SIR प्रक्रिया में वोट को वेरीफाई नहीं करा पाए तो अगले जिला परिषद, पंचायती राज चुनाव में या MC के चुनाव में दोबारा वोट नहीं बनवा पाओगे। और अगर वोट नहीं बनवा पाओगे तो फिर चुनाव कैसे लड़ोगे? तो साथियों, जिसके मन में इच्छा है उसको तो और काम करना पड़ेगा। एक BLA के पास लगभग 900 वोट और एक मकान में 4 से 5 वोट, तो अगर एवरेज मानूं तो लगभग 200 मकानों को एक BLA ने देखना। BLA तो शायद जैसे लेताड़ी जी कह रहे थे अक्टूबर पहले हफ्ते में खत्म हो जाएगा सरकार का SIR का काम, पार्टी का काम नहीं खत्म हो। ये BLA बनाए गए हैं बूथ प्रधान की तर्ज पर। आप हल्का प्रधान हो, आप जिला प्रधान हो, आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हो, पर अपनी जिम्मेवारी बूथ प्रधान की जरूर लेके रखना। नेतानी जी कह रहे थे आइडेंटिटी कार्ड सबके बनेंगे,
और तरीके से बनेंगे, जिम्मेवारी तो निभानी पड़ेगी। और मैं तो निवेदन करता हूं, 2-2, 4-4 गांव सारे वरिष्ठ साथीगण बांट लो और इन युवा वालों से काम लो। अगर आपने 3-3, 2-2 गांव में बीएलए ढंग से मजबूत साथियों को बनवा दिया, और एक बीएलए की बात नहीं है, अगर उस बूथ पे आपके पास 3 आदमी है, 4 आदमी है, तो 4 आदमी अगर मजबूत है तो फिर तो 50-50 घरों पे एक आदमी होगा। मगर इसको करने का प्रयास आपको जमीनी स्तर से करना पड़ेगा और इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा नहीं। अगर आपने मेहनत कर दी, थोड़ा सा ध्यान दे दिया, जिस व्यक्ति को परेशानी है उसका वोट बच जाता है। जिस व्यक्ति के वोट पे आपत्ति है उस आपत्ति को दूर करा देते हो, तो 3 साल बाद मानसिक तौर पे वो आपसे जुड़ा हुआ बने, आपके संगठन की ताकत बने। कहती थी नहीं कहती थी, बालकों ने नहीं दिलवा दिया इस्तीफा। बुजुर्गों, युवा साथियों, क्या हालात देश के हैं। अगर हम बोलना नहीं शुरू करेंगे तो ये गला घोट देंगे। 2 रुपए चीनी बढ़ी, अटल बिहारी वाजपेयी जी को पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ा। 25 रुपए चीनी बढ़ गई, कोई जवाब देनी नहीं। 22 रुपए किलो से 65 रुपए किलो प्याज हो गया, कोई थारी शुद्ध बुद्ध लेनिया है। तेल के दाम बढ़ाए 10 रुपए, ये कह के कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बढ़ गए। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम गिर के कोई कम करनिया है? अभी तो शुरुआत है। लोगों ने स्कूलों को देखना शुरू कर दिया सरकारी। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहां चिट्ठियां निकाल दी कि बिना अभिभावकों के स्कूल में एंट्री नहीं होगी। आप मेरे को बताओ कितनों को रोक लोगे? अगर सारों ने कल ये मोबाइल ले लेके स्कूलों में जाके वीडियो बना के डाल दी तो मास्टर जी क्या होगा? ये चीजें छुपती नहीं, जमाना बहुत तेज है। ये सारी मेरे साथ डोर टू डोर किया करती थी। उस समय फोटो खींचने भी नहीं थे। नरवाड़ा में शायद 2 पत्रकार थे, उनको जो लिख के दे देते थे वो चला देते थे। आजकल तो पत्रकारों से पहले तो फेसबुक वाला लाइव पहुंच जाता है लोगों के पास। और मैं तो बोलता हूं ये तो शुरुआत है। आप प्रदेश के हालात देखिए, कर्मचारियों को समय पे तनख्वाह नहीं मिलती, बड़ी भी व्यवस्था बिगाड़ने में सरकार काम कर रही, मगर व्यवस्था सुधार पे कोई काम नहीं। ऐसा कोई दिन गया है जब मोबाइल पर, अखबार में, टीवी पर प्रदेश में गोलियां चलने की बात ना सुनने में आई, आदमी मरने की बात ना आई। और उसके बावजूद भी सरकार क्या बोलती है? आज विधानसभा में खड़े होकर मुख्यमंत्री बोल रहा था हमारा प्रदेश सुरक्षित है। सुरक्षित किस ओर पर है? करनाल में तो सरेंडर किए हुए बच्चों को भी गोलियों से मार दिया। जिनके ऊपर एक आपराधिक मामला नहीं था उनकी हत्या कर दी गई, और फिर भी मुख्यमंत्री चुप है और कहता है कि प्रदेश सुरक्षित है। मैं वीडियो देख रहा था कल हिसार में, भिवाड़ी में पुलिस की गार्ड लगाकर कचरा उठाने वाले टिप्परों को शहर में घुमाया गया। आम नागरिक की सुरक्षा कर नहीं सकते? कचरा उठाने वाली गाड़ियों की सुरक्षा में 8-8 गाड़ी लगाने का काम इस सरकार ने किया। अगर इतनी पुलिस वहां लगा रखी है, इससे अच्छा तो 20 है यूनियन के सफाई कर्मचारी, यूनियन के मेंबर,
उन 20 से बुलाकर उनकी मांगे मान लो। अगर सफाई खत्म होगी, रेवेन्यू खत्म हो गया, पुलिस खत्म होगी, तो प्रदेश का तो भट्टा बैठ ही चुका। जिसके लिए मैंने मेरे डिस्क्रिशनरी ग्रांट से 5-5 लाख रुपए दिए और कुछ नहीं मिला, उन लाइब्रेरियों पे अटल लाइब्रेरी लिखकर उसका भी फीता काट दिया। ये हालात है इन लोगों के। आज सुध लेनी है थारा कोई नहीं। हम बैठे बैठे भी ब्रिज शर्मा जी और मैं बात करते, मैं यहाँ तो या तो ग्रांट चौटाला साहब के राज में आई है, पिछले में हमने सड़कें बनवाई। बताओ गुरमुख जी, आपके गांव वाली 25 साल बाद सड़क बनी, मगर हम वो प्रचार करना भूल गए। और खास तौर पर एक माहौल ऐसा विपरीत बन गया जिसके अंदर हमारे साथी चुप बैठे। मैं तो सारों को कहूंगा, हर गांव में टीम को, पुरानी टीम को संपर्क करके दोबारा जोड़ने का काम करो। एक बार प्रयास करोगे, जीत अपनी निश्चित। ये चौटाला साहब की विधानसभा है और इसने जननायक जनता पार्टी को खड़े करने में बड़ा अहम योगदान दिया, मगर अंदर से हौसला, अंदर से जोश लेकर मैदान में उतरना पड़ेगा साथ। जहां मेरी जरूरत पड़ेगी, ब्रिज शर्मा जी की जरूरत पड़ेगी, हम तो आपके बीच में हाजिर रहेंगे, मगर बूथ लेवल पर काम करने के लिए आपको हाजिर रहना पड़ेगा। और अगर हफ्ते में 1 दिन 2 घंटे भी बीएलए के काम को पूरी निष्ठा से कर लोगे तो पार्टी संगठन मजबूत अपने आप होगा, नहीं होगा।